बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आका तेरे नाम की खातिर जिंद भी हाज़िर जान भी हाज़िर। आका तेरे नाम की खातिर जिंद दरूद पसंद आला हजरत दे नौकरां नू दरूद पसंद। हाथ उठा हाथ उठा। हाँ ओ तेनू फसाद पसंद। ख्वाजा उवैस करनी दे मनन वालियां नू मिलाद पसंद। अपनी अपनी पसंद है। हाथ उठा के मेरा साथ देना है। हुण मेरे नबी नू की पसंद है सानू ना लभे असी घबरा जाने ते आका कोलों जदों उम्मती नहीं मंगते ते आका भी परेशान होंदे ने। रब मैनू इन्ना दिता है चला मंगदा क्यों नहीं। हाँ हाँ आका तू रहीम पसंद। अल्लाह करे क़यामत दा दिहाड़ा होए नेकियां घटियां होण ते अल्लाह सोने नबी दे सदके सादा बेड़ा पार कर दे। हाथ उठा के कहना तू रहीम पसंद तू करीम पसंद। तेरी सूरत है यासीन पसंद। केड़ी सूरत? खुदा की। नवाज़िश अली कादरी हाफिज़ाबाद। खुदा की तजल्लियों का अनवार देख लो। अरे बनाकर खुदा ने खुद ये कहा जिसे देखना हो मुझको मेरा यार देख। जिन्ना देखना हाथ खड़ा करके कहेंगे सुभान अल्लाह। 38 साल उम्र ख्वाजा खाजगा ख्वाजा हिंदुल वली ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी। 38 साल। और जवानों पैगाम ले जाना। पीर नसीरुद्दीन नसीर का नौकर तुम्हें पैगाम दे रहा है। जुमला सुनना। हिंदू जो भी सैयद का चेहरा तकता है कलमा पढ़ के मोहम्मद का नौकर हो जाता है। खुदा की कसम है एक लड़की तैयार करके खेमे में भेजी। अरे खुदा की कसम लेकिन सैयद सारी रात कुरान पढ़ता है कभी मोहम्मद पे दरूद और सलाम पढ़ता है। अज़ान फज्र हुई बीबी मुसल्ले के करीब कहती है मोइन तूने मेरी तरफ देखा नहीं तुसी वेख दे नहीं। हुसन मेरा मर्द जवानी में चक दे नहीं। ख्वाजा साहब कहते ने और जिन्ना हुसन मोहम्मद दा तक लिया किसे गैर वाले कभी तक दे नहीं। हाथ खड़ा करके जिन्ना हुसन ओदे हाथ मुहार ज़मानी है और दाऊजा के देश लसानी है और गम्मकले इंसानी है। मकचंद बदलशा शानी है। मत चमक बिलाद नरानी है। काली जुल्फ़ आंख मस्तानी है। मखमूर अखीर मदबरिया इनु हस्ती दा उनवान आखा। हाथ उठा इनु हस्ती दा उनवान आखा। रब सच्चे दी बुरहान आखा या अखियां दा कुरान आखा। इस सूरत नू मैं जान आखा। ओए हाथ चुक के इस सूरत नू मैं सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। मेरे मुस्तफा को देखकर सोचती तो होगी दुनिया वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर। अब खड़ा करके इनु हस्ती दा उनवान आखा। रब सच्चे दी बुरहान आखा या अखियां दा कुरान आखा। इस सूरत नू मैं जान आखा जिदे विच जान बोले जान आखा के जाने जहान आखा। सच आखा दे रब दी मैं शान आखा जिस शान पशाना सब बनिया। तुसी देखते नहीं हुसन मेरा मर्द जवानी में झकते नहीं। ख्वाजा उवैस करनी कहते मैं तुहानू क्यों देखा जिन्ना हुसन मोहम्मद दा तक लिया किसे गैर वाले कभी तकते नहीं। उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस वल कुरान रईसुल मुतकल्लिमीन हजरत अल्लामा
मुफ्ती डॉक्टर खादिम हुसैन रजवी साहब किबला आपकी आमद हो गई। पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेर अहले सुन्नत पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब आप ही तशरीफ फरमा हुए, खुशामदीद पेश करता हूं। सब दोस्त बैठ जाओ। जिन हुस्न मोहम्मद दा तक लिया किस गैर वले कभी तक दे नहीं। आपने बहुत इंतजार किया लेकिन आपकी मोहब्बत मेरे वादे के मुताबिक मैंने कहा था 5-7 मिनट 10 मिनट इंतजार करें, मैं पढ़ता जाऊंगा जब तक मेरे बाबा जी तशरीफ न लें। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। सब दोस्त बैठ जाएं। शेखुपुरा सबसे मोहब्बत करने वाला है, सबसे प्यार करने वाला है। सब दोस्त नीचे बैठ जाओ। शेखुपुरा वालों बैठो बैठो। शेखुल हदीस वल कुरान रईसुल मुतकल्लिमीन इमामुल मुनाज़िरीन पासबान मसलक रिदा उस्ताजुल उलमा अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी बानी अंजुमन फिदायान खत्म नबुव्वत मेरे फैज़ आलम की नगरी से उठने वाली आवाज इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इनकी तरफ हैं। अल्लाह अपने हबीब का सदका इंशाअल्लाह मेरा गाजी रिहा होगा। नीचे बैठो। गाजी मुमताज कादरी की फिक्र के वारिस हो, नीचे बैठो। जब तक सुन्नियों का एक एक बच्चा जिंदा है इज्जत रसूल पे कटता रहेगा। आप सब दोस्त बैठो। रज़वी साहब का पैगाम देना है, जियारत भी करें, स्टेज पे उलमा भी बैठे। सब दोस्त जल्दी जल्दी बैठे। पीर तरीक़त रहबर शरीयत मियां फजल उवैसी नक्शबंदी साहब आप भी स्टेज की ज़ीनत। अल्लामा अब्दुल रशीद पारवी साहब, अल्लामा कारी बशीर अहमद मदनी साहब और दीगर उलमाए ज़ीशान, अल्लामा लियाकत अली अंजुम साहब चिश्ती साहब, तमाम उलमा मशाइख स्टेज की ज़ीनत हैं। बड़ी मोहब्बत हो। अकीदत से बिला तखीर हमने खिताब लगाना है लेकिन सब दोस्त बैठेंगे, सब दोस्त बैठेंगे। बस मोहब्बत और अकीदत से दायां हाथ बुलंद कर लें। वादे के मुताबिक हक 4 यार की सदाएं लगाकर मैंने किबला हुजूर को माइक देना है। दायां हाथ खड़ा करे जो सुन्नी है और खालिस सुन्नी है। अली अली भी करता है लेकिन 4 यारों को भी मानने वाला है। हाथ उठाएगा, सिक्योरिटी वाला बंदा भी हाथ उठाएगा, स्टेज वाला भी उठाएगा। मुफ्ती साहब की ज़ियारत भी करेंगे और हाथ खड़ा करके कहेंगे हक 4 यार। 440 वोल्ट करके सुन्नी बोलेगा ताकि जो कहता नौकर से आबादा उसे पता चले फिक्रे रजा वाले हक 4 यार करते हैं। हाथ खड़ा करके कहना है हक 4 यार, हक 4 यार, हक 4 यार, हक 4 यार। सिद्दत का ताजदार, सिद्दत का ताजदार, अदल का पहरेदार, सिद्दत का ताजदार, अदल का पहरेदार, सखा का अलमदार, हैदरे करार, सुन्नियों की पुकार। ओ बोल मेरे यार, जो सुन्नी है हाथ उठा के कहेगा हक 4 यार, हक 4 यार। अल्लाह के हरूफ 4, अहमद के हरूफ 4, कलमे के हरूफ 4, आसा के हरूफ 4, मस्जिद के हरूफ 4, नमाज के हरूफ 4, फिक्र के इमाम 4। हाथ उठा के फिक्र के इमाम 4, कुल्लों की तादाद 4, मुकर्रब फरिश्ते भी हैं 4, नबी के यार भी ने 4। ओ बोल मेरे यार हक 4 यार। जिन्ना नहीं पढ़ना मैं हजूर के पैरों पे हाथ रख के कहना जेड़ा 4 दा गद्दार और टुप्पे विच काल। हाथ उठा के गए हक 4 यार, हक 4 यार। नबी दा पहला यार सदीक अकबर यार, नबी दा पहला यार सदीक अकबर यार। गार दावी यार, मजार दावी यार, मदीने जाके ले इधर उमर इधर सरकार, उमर सताई विच कार। ओ बोल मेरे नाल हक 4 यार, हक 4 यार। सुनो अरे ये सब भेजता है रब, सुनो अरे ये सब भेजता है रब। हुजूर के सबब उन पे रोज शब सलाम बेशुमार। नाल बंदर चेक कर, इस बात में नहीं है छोल, सहाबा है अनमोल। सुन्नी हाथ उठा के बोल हक 4 यार, नूर दे मीनार। हक 4 यार, हक 4 यार।
ज़हीर के हरूफ 4। ओ बोल मेरे यार, हक 4 यार, हक 4 यार, हक 4 यार। उवैस के हरूफ 4, जिंदा के हरूफ 4, दाता के हरूफ 4, हाथ उठाते जाओ। खाजा के हरूफ 4, फरीद के हरूफ 4, रिजवी के हरूफ 4। ओ बोल मेरे यार, हक 4 यार। सिद्दीक़ का ताजदार, सिद्दीक़ का ताजदार, अदल का पहरेदार, सखा का आलमदार, जो करता है प्यार है उसका बेड़ा पार। सुन ले गद्दार, सुनियो की पुकार, बोलेंगे बार बार। हाथ उठा, हाथ उठा। बाबा जी से दुआ लेने के लिए सैयद साहब बैठे हैं, हाथ उठाना है। हाँ हाँ, अहमद के 5 तन कौन है? अहमद के हरूफ 4, हैदर के हरूफ 4, ज़हरा के हरूफ 4, शब्बर के हरूफ 4, हुसैन के हरूफ 4, करबल के हरूफ 4, गाजी के हरूफ 4, अकबर के हरूफ 4, असगर के हरूफ 4, सज्जाद के हरूफ 4, बाकर के हरूफ 4, जाफर के हरूफ 4, कासम के हरूफ 4, महदी के हरूफ 4। ओ बोल मेरे यार, हक 4 यार, हक 4 यार, हक 4 यार। हाथ उठा के, हाथ उठा के। करम की इंतहा, आखिरी बंद, करम की इंतहा है सच्चे रहनुमा, वाहद के पेशवा सुनते हैं हर सदा। तू दिल से तो पुकार, आखिरी दफा 5 दफा कहना है, हक 4 यार, हक 4। अल्लाह आपको सलामत रखे। सदका 4 यारां दा साडी लाज रख लेगा, हामी औगन हारांगा। हजरत गिरामी, मसला है तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत। कल फरुखाबाद में भी क़िबला पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने हाईलाइट किया। मैं बिला तख़ीर उस्तादुल उलमा, रईसुल मुतकल्लिमीन, वाजिबुल एहतराम, मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब की खिदमत में मुल्तमस जी पीर सैयद आले नबी औलाद अली रज़वी साहब से काबिल पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ज़ीदा मजदहू हम तक पैगाम मोहब्बत देंगे। इसके बाद उस्तादुल उलमा की गुफ्तगू होगी। कोई दोस्त भी खड़ा न रहे। मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला बाबा जी को सलामत रखे और उम्र खिज़र रखे। कोई दोस्त खड़ा ना रहे, सब दोस्त बैठ जाए। 4 यारों का जिक्र हुआ है, आले रसूल का जिक्र हुआ है, बैठे आले। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए किराम, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेज़बान ज़िनकार, यकीनन मेज़बान दोस्तों ने बड़ी मेहनत की थी और इंतज़ार जिहड़ा वक्त गुजारिया है उहदा बिल्कुल सानू एहसास है। और जितना वक्त तुसी इंतज़ार च गुजारिया मैं सलाम पेश करना और जुमला अहबाब जिहड़े हुण तक इंतज़ार च बैठे रहे, यकीनन इन्हां घड़ियां दा फिर मुल भी पैना। मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करने लगा। बाज़ाब्ता खिताब उस्तादुल उलमा शेख अज़ीज़ अल्लामा खादिम हुसैन साहिब रिज़वी ही फरमान के। मेरी चूँकि इस जगह ते पहली तुहाडे नाल मुलाकात है, गुजारिश इस तरह है कि आलमी इस्लाम इस वक्त बेशुमार मसाइल का शिकार है।
और मुल्क पाकिस्तान जिहड़ा मुसलमानों का मुल्क है और जिहदे विच असीं अरसा दराज तो नारा ला रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। किबला शरीफ इधर ही है ना, जो कुछ तुसी कह रहे हो ठीक है, सही कह रहे हो। अगर पाकिस्तान का मतलब है ही है फिर कलमे वाल दा निजाम क्यों नहीं? अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह ही है फिर कलमे वाल दा अपना निजाम क्यों नहीं, हुकूमत क्यों नहीं, निजाम मुस्तफा क्यों नहीं? उसकी वजह सिर्फ है कि किसी गम गुसार की मेहनतों का ये खूब हमने सिला दिया, जो हमारे गम में घुल गया उसे हमने दिल से बुझा दिया। तेरे हुस्न खुलक की एक रमक हमारी जिंदगी में ना आ सकी, हम इसी में खुश हैं कि शहर के दरो बाम को तो सजा दिया। तेरे सौरो बदर के बाब के हम वर्क उलट के गुजर गए, हमें तेरी हिकायतों की रवायतों ने मजा दिया। हम तेरे मिजार की जालियों की मिदहतों में मगन रहे, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खजा का जाल बिछा दिया। ए खजा का जाल नहीं तो की है कि कदी कैरी जोन्स पूरी उम्मत के सामने कह रहा है कुरान टेस्ट कर दी किताब है और 1 घंटा पेट्रोल च रख के कुरान जला रहा है। कदी हुजूर अलैहिस्सलाम की तस्वीर चल रही है, कदी हुजूर के खाके बन रहे हैं, कदी नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की फिल्मां चल रही ने। और फिर मुल्क पाकिस्तान जिस मुल्क च रह रहे हैं, नवाए वक्त की रिपोर्ट है कि इत्थे 1000 तो लैके 1100 तक गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ पर्चे दर्ज होए और किसी एक गुस्ताखे रसूल ने भी तख्ता दार ते नहीं लटकाया गया। मेरे बेटे को बंदा फायर मार दे, मैं अगर केस करा मुकदमा दर्ज करवावां तो मेरा हक है, और मेरे बेटे को फायर मारने वाले लोगों को सजा मिलना ये मेरा हक है। तुहाडे खिलाफ कोई शख्स रस्ता रोक के मोटरसाइकिल खो लवे, उसके खिलाफ मुकदमा करवाना तुहाडा हक है, फिर तुहानू इंसाफ मिलना यह तुहाडा हक है। नबी अलैहिस्सलाम की शान और इज्जत के बारे कोई शख्स गल करे, हुजूर की तौहीन और गुस्ताखी करे, फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना और उन्होंने तख्ता दार ते लटकाया जाना है, हुजूर का हक है। अगर साडा हक ना मिले, असी 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा नहीं 1000 मरतबा पर्चा दर्ज करवाइए और साडा हक ना मिले, असी यकीनन शोर मचावांगे कि साडा हक नहीं मिल रहा। जो साडे हुकूक सलब होणगे, साडे हक नहीं मिलणगे, कतन असी मुल्क पाकिस्तान खुश नहीं होवांगे। दोस्तान मोहतरम, मेरा तुहाडा हक बाद की गल है, हुजूर दा हक पहले। अगर मुल्क पाकिस्तान मुल्क मुसलमान दा होए, मुसलमानों की हुकूमत होए, मुल्क मुसलमानों दा होए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के हुकूक ते डाका डालिया जा रहा होए, नामूस रसूल ते हमले हो रहे होण, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, और असी सिर्फ इस खुशफहमी में मुबतला होइए कि असी कुरान नूं अग लगी हुई है, असी कह रहे हैं कि लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया। मुल्क कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हुकूमत पाकिस्तान की बेगैरती से मबनी है कि इंज प्लेट च रख के अमेरिका के हवाले कर दी, और असी यही कही जा रहे हैं कि लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया। और इस तो बढ़ के यकीनन तुसी शहूपुर के नवाज चो यकीनन कारवान रसूल के बारे बहुत कुछ सुनिया होगा, और वो लोग जिन्होंने नाल बिल मुशाफा मेरी गुफ्तगू नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, वो समझे शायद मैं एक बहुत बड़ा बदमाश, बहुत बड़ा कानून ते डाका मारने वाला बंदा वा। उन्होंने मेरी बदमाशी मशहूर है, लेकिन मेरा बदमाशी ना ताल्लुक नहीं, मैं किसी की खातर बदमाशी नहीं करना चाहता, किसी अपनी जात की खातर गन नहीं लहरानी चाहता, लेकिन जो हुजूर की इज्जत और नामूस का मसला है फिर मैं कुछ बचाना नहीं चाहता। मैं अपनी जात की खातर बंदूक नहीं उठानी चाहता, अपनी जात की खातर मैं नमूदो नुमाइश की खातर अपने नारे नहीं लगवाना चाहता, अपनी जात की खातर बंदूक उठा के मैं असला लहराना नहीं चाहता, लेकिन जो हुजूर की इज्जत और नामूस का मसला है फिर कोई मोमिन ऐसा नहीं जो कुछ बचाना चाहता हो। और यकीनन सिर्फ मैं नहीं, तुसी भी और हर आशिक रसूल हुजूर की इज्जत और नामूस का मसला है तो फिर कोई शख्स अगर कुछ बचा के रखे फिर वो मोमिन नहीं।
अगर असी खामोश रहिए फिर असी मुसलमान नहीं। कोई हर बंदा कहता मैं सच्चा आशिक रसूल हाँ, मैं सच्चा मोमिन हाँ। जिन्होंने अल्लामा इकबाल ने क्या कहे, हर शख्स अपनी जुबान ना कह रहा है मैं आशिक रसूल हाँ, मैं मुहिब रसूल हाँ, मैं पक्का सच्चा मोमिन हाँ। पूछ उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही, तू साहिब मंजिल है कि भटका हुआ राही। काफिर है मुसलमान तो न शाही न फकीरी, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। दोस्तों मोहतरम, असल मसला है वे कि मेरी जात का मसला नहीं, किसे मेरे खानदान की इज्जत आबरू का मसला नहीं, दरबार का मसला नहीं, जाती किसी ने दुश्मनी नहीं। मसला सिर्फ है वे कि मुल्क पाकिस्तान सिर्फ 1000 तो लैके 1100 तक गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ सिर्फ परचे दर्ज नहीं हुए, उन्होंने तो इलावा बहुत सारा मवाद, बहुत सारिया मसनूआत मुल्क पाकिस्तान तो तैयार होके नबी इस्लाम की गुस्ताखी के मबनी बैरून मुल्क जा रही है। उनकी मिसाल है मसलन जिस तरह मुख्तलिफ मिलां दी बैडशीटां मुल्क हालैंड, स्विट्जरलैंड, जापान, अमेरिका, बरतानिया की बनी हुई नहीं बल्कि पाकिस्तान की बनी हुई बैडशीट है, जिहदे उपर 88 मरतबा इसमें मुहम्मद लिखा हुआ। इसी तरह बहुत सारिया मिलां दी बैडशीटां, पैंटां, जुत्तियां, जुराबां जिन्हें पैंट मुल्क पाकिस्तान की है, वो मिल हो रहा जिहदी पिछली जेब के थले इसमें मुहम्मद लिखा हुआ। नजर आ रहे भाई, दिख रहा हो ना, पैंट की पिछली जेब के थले इसमें मुहम्मद लिखा हुआ। हाँ जी, बहुत सारिया चीज़ा बैडशीटां और बहुत सारिया मुल्क पाकिस्तान दी बड़िया हुई चीज़ां जिन्होंने इन्होंने चीज़ों के बारे तुम कहोगे डिजाइन है जिहदे बार बार इसमें मुहम्मद लिखे है। कोई शख्स कहेगा जनाब यह डिजाइन है, पत्तियां के दरमियान जो कुछ लिखे है यह शायबा हो रहा है, गलती लग रही है। लेकिन दोस्तों मोहतरम आइटम ऐसिया ने जिन्होंने कतन डिजाइन नहीं बल्कि सिर्फ कैपिटल उरूफ लिखा हुआ है कि व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी लाइक उमर, हमजा, बिलाल और अबू बकर। और एक ही पीस है। जाहिर जेडे बच्चे लिबास पहनते हैं हमेशा वो नापाक होता है और वो ऊपर सिर तो लैके पैरों के थले तक हर जगह पे बार बार लिखा है व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी लाइक खुदीजा, आयशा और फातिमा। ऐसे हालात जब पैदा हो जान फिर सानू की करना चाहिए? असि अगर खामोश रहिए और यकीनन कोई शख्स देख के ऐसी खातर मुतहरक नहीं, नमाज, हज, उमरा, तवाफ़े काबा, नफल नात, मिलाद सब कुछ दुरुस्त है, हक के, लेकिन जो हुजूर की इज्जत और नामूस पुकार रही हो मुसलमानों को, फिर मैं सिर्फ दिलो दिमाग से दस्तक दे के ऐना पूछना चाहना कि जो नामूसे रिसालत नूं ए मसाइल दरपेश हो और बंदा वेख के सारा कुछ छड़ के हज करने वास्ते चला जाए और तवाफ़े काबा मसरूफ हो जाए, क्या वो पक्का सच्चा मोमिन नहीं है? जिन्हों के नामूसे रिसालत पुकार रही है मुसलमानों को, लेकिन असी अपनी खुशतबी वास्ते अपनी समाता नूं शायद मकासद की खातर या केड़ी खुशफहमी मुबतला होके जो कुछ दीन की खातर कर रहे हैं इल्ला माशाअल्लाह चांदे के लोग छड़ के बाकी सारा नमूदो नुमाइश। गुजारिश है वे दस्तबस्ता कि ए मसाइल जिन्होंने ताल्लुक इंटरनेशनल लेवल पर नहीं, नेशनल सतह पर, मुल्की सतह पर, मुल्क पाकिस्तान बतौर मिसाल शवायद पेश करके मैं सिर्फ यह पूछना चाहना कि क्या हर शख्स असी हुजूर की खातर अपनी जाना कुर्बान कर ली तैयार हाँ? जो असी हर शख्स हुजूर की खातर अपनी जाना कुर्बान कर ली तैयार हाँ, फिर नामूसे रिसालत में यह मसाइल दरपेश नहीं होने चाहिए। और जिहड़े शख्स ने मसनूआत चीज़ां मेरे को पहुंचाइया सन, चूंकि फैक्ट्रियां लाहौर ने, ठोकर न्याज बेग हंजरवाल शाहपुर के इलाके उन्हें फिर कारवान रसूल के पंफलेट देख के
इन्हों तो नंबर लैके मेरे नंबर से टैलीफोन किया और बार बार फिर उन्हें रबता किया कि मैं पंफलेट देखा है, बहुत सारी चीज़ों उपर देखिया ने, पैगाम पढ़िया। मैं चाहना कि चूंकि मैं उन्होंने फैक्ट्री काम कर रहा जिथे अमेरिका के ऑर्डर से तैयार होके करोड़ों की तादाद लैगियां और बिब वगैरह अमेरिका 2 दिन के बाद इतों पैक होकर माल कंटेनर अमेरिका रवाना हो जाना। और मैं चाहना कि मेरा साथ दिता जाए तो इन्होंने चीज़ों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए और मेरा साथ दो। मैं फिर लाहौर पहुंचा, मेरे नाल होर साथी भी सन। फिर किबला शेख अली सलामा खालिद हुसैन साहब के मकान से बैठ के मैं उस बंदे को कॉल की कि भाई इस जगह पर अलामा खालिद हुसैन रजी साहब की रहायशगाह से बैठे तो इतने आ जाए। फिर वो चीज़ा और ये बहुत सारी होर चीज़ा लैके जड़ियाँ लाहौर ठोकर नियाज बेग हंजरवाल शाहपुर के इलाके तैयार हुई सन वो लैके उत्ते पहुंचा। फिर उन्हें यह चीज़ा जड़ियाँ चूंकि ज्यादा वाजे सन, उन्हें कहा जनाब ए 2 दिन के बाद माल पैक होके लाहौर तो अमरीका रवाना हो जाना। मैं सिर्फ इन्नी गल करके तुहाडे कोल इजाजत लै लेना। मैंने कहा भाई मैं बहुत सारे इज्तिमात लोगों को दरवाजे खटखटा के लोगों तक यह पैगाम पहुंचा के तू तो यह 2 3 4 चीज़ा दित्तियां ने। मैं बहुत सारी चीज़ा मुल्क पाकिस्तान दियां तैयारशुदा जिहड़ियां हुजूर की गुस्ताखी और तौहीन ते मबनी ने, बैरूने मुल्क जा रही ने, वो लोगों के सामने मसाइल पेश करके सामने रख के उन्होंने खिदमत अर्ज की है कि भाई यह मसाइल नामूसे रिसालत दरकार ने, दरपेश ने, लिहाजा इनके हल वास्ते बाकायदा तौर पर एक ऐसी जमात की जरूरत है जिहड़े लोग अपन जाना तो कुर्बान कर दें लेकिन हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का सौदा, हुजूर की इज्जत और नामूस का सौदा ना करें। और फिर लोगों ने कहा कि असं जनाब हर कीमत के साथ देने तैयार है। और मैं उन्होंने बाकायदा फिर यह रिक्वेस्ट की है कि अगर तुम साथ देने लिए तैयार हो, यकीनन मैं तुहानू भी पूछा कि तुम इन्होंने मकासद की खातर नामूसे रसूल के तहफ़्फ़ुज़ की खातर मेरा साथ देने लिए तैयार हो भाई, तुम हथ खड़े करोगे इंशाअल्लाह। मैं क्या भाई इस तरह माफला जलसिया लोगों ने हथ खड़े करके कहा कि असं तेरा साथ देने लिए तैयार है। फिर मैंने कहा कि भाई बाकायदा मैंबरशिप फार्म ने, तुसी मेरे नाल राबते जाओ, अपने नाम पेश करो, एड्रैस दो, टैलीफोन नंबर दो ताकि मैं तुहानू कॉल कर सका और इस जमात को असीं मजबूत कर सकीए और अपने मकासद तक पहुंच सकीए। जो यह गल आई फिर लोग कहते हैं कि जनाब असीं हाज़र हाँ, तुहाडे नाल साडा पुराना ताल्लुक है, असीं पुराने मुरीद हाँ, असीं जनाब खतीब हाँ, इमाम हाँ, पीर हाँ, मुरीद हाँ, लेकिन बस ना लिखाण की जरूरत नहीं, नंबर देने की जरूरत नहीं। लिहाजा मैं भाई यह अर्ज करना कि तू इस तरह कर, लाहौर लड़के ने मैं क्या कि तू इस तरह करके बादशी मस्जिद के मीनार के स्पीकर उच्चे ने, दाता साहब की मस्जिद के मीनार के स्पीकर ऊपर लगे हुए हैं, या किसी रिक्शे के स्पीकर बन के, या किसी टीवी वाले ने पैसे दे के, उन्हें कहा मैं तो मजदूर आदमी हाँ। मैं क्या ऐलान कर दे कि भाई हजरात जेडे लोग तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत की खातर पीर सैयद ज़हीरुल हसन बुखारी का साथ देने लिए हथ खड़े करते सन और ना लिखाण लिए तैयार नहीं सन, वो आ जाओ। उन्हें कहे कि अकलमंदी वाली गल है, किस तरह हो सकता है? मैं किनू बुलावा? मैं क्या भाई मेरे नाल लोगों ने यही किया है, लिहाजा मैं किसी को कॉल नहीं दे सकता, असीं हाज़र हाँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जलसियां माफले नात का रुख बदल देता है, माफले मिलाद का रुख बदल देता है। इश्तियाल अंगेज तकरीरां करने का की फायदा है? कानून का सहारा लवो, गौरमेंट को कहो, हुकूमत पाकिस्तान को कहो। जो कि मैं कहना कि भाई जो साड़ी अपनी इज्जत का मसला होता है, अपनी इज्जत का मसला होए फिर असी आप ही खुद लड़न मरन लिए तैयार। अगर हुजूर की इज्जत का मसला होए फिर गौरमेंट को कहो, अदालत जाओ, हुकूमत को कहो। अपनी इज्जत की वारी आए फिर खुद लड़न लिए तैयार, मरन लिए तैयार। हुजूर की इज्जत का मसला है फिर हुकूमत की जिम्मेदारी। क्योंकि भाई मैं मेरे को लोगों का राबता नंबर ज्यादा नहीं, लोग जुबानी कलामी कहते हैं और मैं उन्होंने जुबानी कलामी आवाज दे देना वा। जानदारी ने दसो कि अगर उस दिन राबते लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे नंबर मौजूद होंगे जिन्होंने मैं कॉल दे सकता, और लाहौर 10-20 हज़ार लोग जमा होके अगर लाहौर ना भी जाते, अपनी अपनी पिंड जिवें तुसीं इत्थे बैठे हो, इत्थों सड़क ब्लॉक कर दईए हुजूर दी इज्जत और नामूस की खातर, जिहड़े लोग उन्हां जज्बे नाल
रोड ते आणगे, जिन्हां जज्बे नाल मैदान ओहद वाले गए, जिन्हां जज्बे नाल मैदान बदर वाले गए, जिन्हां जज्बे नाल मैदान करबला वाले गए, उन्हां जज्बे नाल अगर असीं सड़क ते खड़े हो जाइए तो यकीनन असीं अपने मकसद हल कर सकते हैं। और फिर ऐसा नहीं हो सके बल्कि हाई कोर्ट रिट हुई, ये माल चूंकि 2 दिन के बाद लाहौर तो अमेरिका रवाना होना सी और हाई कोर्ट तो जो नोटिस मिले वो 6वें दिन का, फिर 6वें दिन अदालत पेश होए, फिर दोबारा अगली तारीख मिल गई, फिर दोबारा पेश होए, फिर अगली तारीख, और उस तो बाद हाई कोर्ट भी खामोश सी ते माल चूंकि पैक होकर अमेरिका जा चुकिया सी, इस तो केस की पैरवी की जरूरत नहीं सी रह गई। यह सारी गुफ्तगू करने तो बाद मैं अर्ज करना चाहना कि अगर चूंकि नामूसे रिसाल का तहफ़्फ़ुज़ साडी अव्वलीन जिम्मेदारी है ना, हुजूर की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ साडी अव्वलीन जिम्मेदारी है। असीं नमाजी बारे चा, हाजी बारे चा, पीर बारे चा, खतीब बारे चा, पंजाबी सिंधी बारे चा, असीं हुजूर की इज्जत और नामूस के मुहाफिज ते सिपाही पहले है जी भाई, इस तरह ना असीं पंजाबी सिंधी पाकिस्तानी हिंदुस्तानी बारे चा, अरबी अजमी बारे चा, हुजूर के सिपाही पहले हैं, इस तरह है। लिहाजा गुजारिश है वे कि जिनी देर तक असी एक प्लेटफॉर्म से जमा नहीं होवांगे, एक मजबूत जमात तैयार नहीं करांगे, असी हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की खातर माली जानी कुर्बानियां मिल के पेश नहीं करांगे, उन्नी देर तक असी नामूसे रिसालत के परचम नूं मुल्की लैवल पर बुलंद नहीं कर सकते। लिहाजा गुजारिश है वे कि इस मकसद की खातर नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ की खातर जिहड़ी जमात तैयार की जा रही है ना भाई, ओहदा नाम कारवाने रसूल, और यह मैंबरशिप फार्म ने। जितने दोस्त अहबाब तुसीं इत्थे बैठे हो, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर लगा। इत्थों कोई मुकामी लड़का, तुसीं भाई सारे दोस्त मेरी गल नूं समझ गए हो। अगर मैं कोई गल गलत की है तो फिर मेरे मुंह ते कह दिया, मैं तुहाडे मुंह ते गल की ना, तुहाडे सुना गल की तुहाडे सामने। अगर मैं गलत कह रहा तो फिर मेरे बजाय दे के जलसे च उठ के सुबह कल शाम इकट्ठे होकर तबसरा करदे होया तो वो कैसी जे अलामा खारम साहब का एहतराम करदे नहीं बोले, चूंकि सरदार साहब बैठे सन, गुलाम मुर्तज़ा ज़ारी साहब, असी नहीं बोले, या हाफिज़ अब्दुल शकूर साहब सन, जो वालिद गिरामी सन, इस तो असीं तरह एहतराम कर गए हाँ, वरना असीं गल करदे नहीं सी। जे जिहड़ी भाई तुसीं बाद विच कहना सी गल करनी सी, हुण कर दिओ। मुख्तसर है वे, या मैनू अपने पिछे ला लो तो या तुसीं मेरे पिछे ला लो। क्या तुसीं कारवान रसूल के मैंबर बन के इस मकसद की खातर मेरा साथ देने लिए तैयार हो? बाकायदा नाम लिखवा के कोई लड़का मैट्रिक FA BA इन्होंने लोगों के नाम लिखने वास्ते, मैंबरशिप फार्म फिल करने वास्ते जिम्मेदारी कबूल करने तैयार है? कोई लड़का मैट्रिक FA खड़ा हो जाए, माशाअल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह पाक तुहानू बड़ी सलामत रखे। तुसीं इत्थे स्टेज ऊपर आ जाओ ताकि मैं तुहाडा नंबर वगैरह ले लवां और फार्म पैड तुहाडे हवाले कर दियां। इंशाअल्लाह अजीज अगली गल तुहाडे को गुज़ार करने वास्ते मैं किबला शेखुल अजीज सलामा खादम सैनी साहब की खिदमत गुजारिश करांगा ताकि वो मजीद साड़ियां बैटरियां चार्ज करन और इश्क रसूल दा मजीद पेट्रोल पा के साडे ईमान नवें पालो पर बख्शन। हर वक्त मेरा साथ देने तैयार रहोगे। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। मैं ना लफ्ज़ की इजाज़त चाहना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहेब, उस्ताज़ुल उलमा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا रसूल अल्लाह वाला आलिक वअस्हाबिक या खातमुन नबिय्यीन। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जिनके आगे खिंची गर्दनें झुक गई उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियाँ शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुँह पे लाखों दुरूद उनकी हर खू व खसलत पे लाखों सलाम। उनके हर नाम व निस्बत पे नामी दुरूद उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद बेतकल्लुफ मलाहत पे लाखों सलाम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकां तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। न रूहे अमी न अर्शे बरी न लौहे मुबी कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़ें खुली अज़ल की निहा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबां तुम्हारे लिए। हज़रात ज़ी वक़ार सामीन मोहतरम उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम कुर्रा हज़रात नातखाना हज़रात। मुझसे पहले हज़रत किबला पीर तरीक़त राबर शरीयत हज़रत किबला पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब बानी और अमीर कारवान रसूल आप हज़रात के साथ मुखातिब थे। आप मुखातिब थे तो शाहजी मुखातिब थे और मैं भी हाजिर हो गया हूँ। हज़रत किबला साहबज़ादा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब ये भी हाजिर रहे। मौलाना लियाकत अली अंजुम साहब ये भी और हाफिज़ कारी अब्दुल शकूर साहब के वालिद गिरामी बक़ियतुस सलफ़ यादगार असलाफ़ वो भी तशरीफ़ फरमा है। आपकी इस जो है वो
सब्र का इम्तिहान भी है, बहुत लंबा काम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, काम है उनके ज़िक्र से यूं हुआ या यूं हुआ। आप हजरात जो है वो परेशान ना हो, परेशानी वाली बात कोई नहीं। हमने कोई गलत काम के लिए आपको बिठाया नहीं हुआ, और हम भी कोई गलत काम करके आए नहीं। वहाँ भी तकरीर थी, तकरीर करके आ गए। तो आप हजरात अगर थक गए हैं तो फिर सलाम पढ़ते हैं, अगर नहीं थके तो फिर दो चार बातें आपको साथ करनी है। क्योंकि मुकाते होया कोई नहीं होया भाई, इतने लेने तो इतने देने, तो भाई तकरीर ज़रूर करनी। मकसद तो बाग में शुक्र वसल था और हिजर में हाय हाय गुल, क्यों जी? इस वास्ते तुसी हजरात अगर सुनना चाहते हो तो वाकई मैं कोई नहीं, मैंने तकरीर वैसे भी ये ज़बरदस्ती कहने मैनू करो तकरीर, मैनू तकरीर का शौक भी कोई नहीं। तो तुसी अगर थक गए हो तो फिर तो बस जे दम खम है तो फिर जरा एक लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा वल करके लाओ। लब्बैक लब्बैक, हाथ उठा कर भाई, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। शाह जी ने हुजूर की इज्जत और नामूस की बात की है। 1400 साल हो गए, इस मसले में दो राय नहीं है। मेरे को काजी अयाज की शिफा शरीफ मौजूद है। हारून रशीद ने काजी अयाज को पूछया, काजी अयाज ने लिखा कि इमाम मालिक को पूछया कि दुनिया उत्ते कोई बंदा हुजूर के खिलाफ गल करे, दुनिया उत्ते, फिर हुजूर की उम्मत की क्या जिम्मेदारी है? तो काजी अयाज फरमाते हैं कि इमाम मालिक आलिम मदीना, जिन्हें सारी जिंदगी मदीना पाक की धरती उत्ते जुत्ती नहीं पाई, एक हज किया किधरे बाद मौत ना आ जाए। हदीस पढ़ाते 16 वारी डंग लाया, बिच्छू ने हरकत नहीं की थी। ओ इमाम हालात के मुताबिक फतवे बदलने वाला इमाम नहीं, ये इमाम मालिक है जिन्हें 6 साल जेल भी गुजारे। उस इमाम ने हारून रशीद बादशाह ने यह गल की थी। उन्हें क्या कि हुजूर के खिलाफ कोई बंदा गल करे, फिर हुजूर की उम्मत बदला न लवे, ते माँ बकाउल उम्मत बाद शतम नबी यहा, और मैं फिर हुजूर की सारी उम्मत मर जाए, उसको जिंदा रहने का भी हक कोई। ऐ मेरे को मौजूद है। दूसरी बात है वे कि ए लखा रुपए लाण दे तुसा दिहाड़ी राती नौजवान जेबां जो पैसे लाने बड़े औखे होंगे। असी तो बड़ी बनाए स्टेज से आके तकरीर की थी, फिर भी मौलवी औखे होंगे, लोगों को डांट रहे होंगे, ओ सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते, जल्दी बोलो होए, दाएं वाले बोलो होए। मैं कहा जी नाले तुसी पैसे लैन, नाले देसी घी दी रोटियां तुसी खांदियां, ते कौम नूं फिर कहंदे हो तुसी जोर लाओ। मैं कहा तुसी अपना जोर हुण लाओ कौम दे उत्ते। हाँ, कौम ते जोर ला चुकी, जेबां खाली कर चुकी, 2-2 4-4 दिन सुते नहीं होने मौलाना। हुण तुसी भी तो कोई जोर लाओ ना। ए गल्लां बड़ियां औखियां, लेकिन बात ये वे जे हुणे तुहानूं नजर आ जाए ना, मैदान ओहद हजरत तलहा दी उंगली उत्ते तीर लग्या ते आपने हाय की थी।